बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इमरान भट्टी आज आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। और आज जो मौजू हमने चुना है वो है DHA वैली की बैलेट और नॉन बैलेट फाइलिंग। तो इन दोनों का हम आज एक कंपैरिजन करेंगे और तकाबली एक जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि आया कौन सी फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए और किस में हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मैं आपसे कहूँगा कि दोनों ही तरह की फ़ाइलों में मुझे ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है आने वाले वक्त में। और अपने बजट के हिसाब से किसी तरह की फ़ाइल, वो बैलेट हो या नॉन बैलेट हो, अगर हम आज उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमें उसमें अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। अगर हम बैलेट फ़ाइलों की बात करते हैं तो बैलेट फ़ाइलें बिल्कुल एक सॉलिड आपके प्लॉट्स हैं और डेवलपमेंट उन पे हो रही है और लैंड DHA के पास मौजूद है और इंशाल्लाह जल्द ही आपको उन प्लाटों पे पोजेसन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम नॉन बैलेट फ़ाइलों की बात करते हैं तो वो भी DHA ही ने हमें डॉक्यूमेंट्स, एक अलॉटमेंट लेटर इशू किया हुआ है उसका, या फिर ओपन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, वो भी DHA का डॉक्यूमेंट है। DHA उसको ऑन करता है और DHA ने जल्द ही वो भी प्लॉट हैंड ओवर करने हैं। अब बैलेट ये है कि वो 2024 में होता है या अगले साल होता है, लेकिन ये DHA की लायबिलिटी है, DHA ने डिलीवर करना है। ये एक बिल्कुल एक अटल हकीकत है। चलें जी, दोनों फ़ाइलों के प्राइस का जायज़ा ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, जब तेज़ी थी मार्केट में, जब मार्केट पीक पे थी, तो जो बैलेटेड फ़ाइल थी उसने तकरीबन 80-85 लाख को टच किया था और जो नॉन बैलेटेड फ़ाइल थी वो तकरीबन उसने 40 लाख को टच किया था। तो जो नॉन बैलेट फ़ाइल है उसका उस वक्त जो रेट था वो बैलेट से आलमोस्ट हाफ था। आज अगर हम प्राइस का जायज़ा लेते हैं तो आज भी वही सिचुएशन है। आज भी तकरीबन जो नॉन बैलेट फ़ाइल है वो बैलेटेड फ़ाइल से आधी प्राइस पे हमें मिल जाती है। तो मेरा मानना ये है कि अगले चंद महीनों में जैसे ही बैलेटेड फ़ाइल के रेट बढ़ते हैं तो उसी रेशो के साथ आपके नॉन बैलेट फ़ाइल के रेट भी बढ़ेंगे। अगर आपकी नॉन बैलेट फ़ाइल किसी वक्त इस साल या अगले साल बैलेट में आ जाती है तो वो जो आपको तकरीबन 10 से 12 लाख का एक बेनिफिट होना है, वो आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाना है। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल बैलेट नहीं भी होती है और बैलेट फ़ाइलों के रेट डेवलपमेंट की वजह से, पोजेसन की वजह से, किसी भी वजह से अगर 15 से 20 लाख उनमें बैलेट फ़ाइलों में अगर उनके रेट इंक्रीज़ होते हैं तो आपकी जो नॉन बैलेट फ़ाइल है उसी रेशो के साथ इनके रेट भी ऊपर जाने हैं। तो आप हजरात बिल्कुल परेशान ना हो, जिनके पास नॉन बैलेट फ़ाइलें हैं वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है तो बिल्कुल आप सिक्योर हैं, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और जो इसमें जो नॉन बैलेट जो फर्स्ट अलॉटी हैं, जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, उनको तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जैसे ही अब बैलेट होता है तो होपफुली कि जितने भी फर्स्ट अलॉटी हैं उनको DHA अगले बैलेट में क्लियर कर देगा। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफरेबल फ़ाइलें होंगी और ओपन फ़ाइलों का नंबर नहीं भी अगर आता, अगर कोई ओपन फ़ाइल वाला बंदा अगर कोई बैलेट में जाना चाहता है तो वो DHA में जाके अपनी फ़ाइल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकता है, क्योंकि जो ट्रांसफरेबल फ़ाइल है उनको DHA वाले प्रायोरिटी बेस पे बैलेट में डालते हैं। और अगर वो बैलेट में नहीं जाना चाहता, सिर्फ उसने इन्वेस्टमेंट करनी है और वो कहता है कि अगर जैसे ही रेट बढ़ते हैं वो प्रॉफिट लेके DHA वैली से एग्ज़िट हो जाएगा तो वो अपनी फ़ाइल को ओपन रख सकता है। अब आखिर में इस बात का जायज़ा लेते हैं कि हमें कौन सी फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बैलेट में या नॉन बैलेट में।
اگر تو کسی بھائی نے گھر بنانا ہے اگلے 1 سے 2 سال میں، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پلاٹ پہ گھر بنا لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیلٹ فائل لے لے، وہ ڈی ایچ اے ویلی کا وزٹ کرے، جتنے بھی بیلٹڈ بلاکس ہیں ان میں جا کے دیکھے، جو بھی اس کے لیے سوٹیبل ہے، جو اچھی لوکیشن ہے، جو بلاک اس کو اچھا لگتا ہے، اس میں وہ اپنا پلاٹ لے سکتا ہے۔ جیسے للی اولینڈر ہے، وہاں پہ ڈی ایچ اے ہومز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ کافی آبادی ہے، تو وہاں وہ جا سکتا ہے۔ اگر وہ ایکسپریس وے سے کوئی نزدیک بلاک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو بلو بیل ہے، روز ہے، یا پھر وہ کلر سیدہ روڈ سے اگر بوگن ولا ہے، اوورسیز بلاک ہے، کافی اچھا بلاک ہے، کافی وسیع علاقے پہ پھیلا ہوا ہے، کافی بڑا بلاک ہے، اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی کافی اچھی ہونے والی ہے، تو وہاں وہ آپشن بھی اس کے لیے موجود ہے۔ لیکن اگر آپ گھر نہیں بنانا چاہتے تو پھر دونوں ہی انویسٹمنٹ آپ کے لیے، بیلٹ یا نان بیلٹ، دونوں میں آپ جا سکتے ہیں۔ نان بیلٹ جو ہے وہ ایک بیلٹ فائل کے پرائس میں آپ کو 2 نان بیلٹ فائلیں مل جائیں گی، وہ آپ اوپن بھی لے سکتے ہیں اور ٹرانسفر بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لانگ ٹرم جانا ہے تو آپ ٹرانسفر فائلیں دو اس ایک بیلٹ فائل کے ریٹ میں 2 ٹرانسفریبل فائلیں لے سکتے ہیں، اور اگر آپ نے شارٹ ٹرم لینا ہے تو آپ 2 اوپن فائلیں لے سکتے ہیں۔ جیسے ہی کچھ ریٹ میں بہتری آتی ہے تو آپ ان فائلوں کو سیل کر کے اپنا پروفٹ آپ ارن کر کے آپ ڈی ایچ اے ویلی سے ایگزٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا ایک چھوٹا سا ایک جائزہ تھا۔ تو امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ میں سے اگر کوئی بھائی پلاٹ سیل کرنا چاہتا ہے یا پھر کوئی پلاٹ پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈی ایچ اے ویلی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہیں۔ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ڈی ایچ اے ویلی کا وزٹ کروایا جائے گا۔ اگر کوئی اور سروس ہم سے آپ کو چاہیے، کوئی کیوریز وغیرہ آپ کی ہیں اس بارے میں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ بھائیوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔